Hello guys, happy evening to all of you. Welcome back to English Talk Academy with Akash sir. Guys, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हमें यह बताया गया था कि इज एम आर प्लस एक्शनिंग मीन्स दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब के साथ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही रूल था, कुछ ऐसा ही है ना. But today we are going to discuss about present perfect tense. Present perfect tense जो कि किसी काम की फिनिशिंग को बताता है. गाइस, एक चीज आप समझो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पढ़ते क्यों हैं? What is the reason behind that we have to understand about or we have to learn about present perfect tense? What is the reason behind? So guys, every action has some reason. हर काम के पीछे कुछ ना कुछ एक रीजन होता है ना. वैसे इसके पीछे भी एक रीजन है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहले तो आप ये रीजन बाद में समझना, पहले तो आप ये समझो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम ये भी लिखते हैं, एक समझने के लिए मैंने ये लिखा हुआ है हैज ए प्लस एक्शन के साथ थर्ड फॉर्म. एक्शन थर्ड फॉर्म क्या? हैज ए प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म, यही है ना. हैज के साथ क्या यूज होगा और हैव के साथ क्या यूज होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट यूज होंगे वो आप ध्यान दे ले. हैज के साथ ही शी इट नेम और सिंगुलर नंबर, ओके. और हैव के साथ आई यू दे वी और प्लूरल नंबर, ओके गाइस. ये सब चीजें हेल्पिंग वर्ब्स हैं. हैज और हैव क्या है? हैज हैव क्या है गाइस? ये एक हेल्पिंग वर्ब है. क्या है? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब, और इसे आप एक्सिलरी वर्ब भी बोल लो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट गाइस, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बात को समझना गाइस. हमारे बुक में ये लिखा हुआ है कि जिस शब्द के अंत में गया है, गई है, गए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, किया है, कि मीन्स या ये चुका चुके चुकी, ये सब लगे हुए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. बट गाइस, दैट इज वेरी मच राइट. ये तो बुक के अनुसार हो गया, बट हम उसे समझेंगे कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे किसे? अगर हमने हिंदी में बोला कि हाँ मैं खाना खा लिया हूं या फिर मैं खाना खा चुका हूं, तो आप हमेशा तो इस प्रकार से बात नहीं ना करेंगे. आप हमेशा तो ये नहीं ना कहेंगे कि क्या आप खाना खा चुके हैं, क्या आप गाना गा चुके हैं, क्या मम्मी डांस कर चुकी है, क्या पापा मुझे पैसे दे चुके हैं. ऐसा आप नहीं बात करेंगे. आप तो कैजुअल तरीके में बात करते हैं. तुमने खाना खा लिया, स्कूल गए, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, कुछ ऐसे ही बोलोगे ना. तो ये पता कैसे चलेगा कि मुझे यहाँ पे कौन सा सेंटेंस बोलना है? यहाँ पे सेंटेंस मेकिंग जब हम करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तो यहाँ क्या यूज करेंगे गाइस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम तब यूज करते हैं जबकि किसी काम की फिनिशिंग के बारे में बात किया जा रहा हो, कोई काम खत्म हो गया हो, किसी काम को हमने एक संपूर्ण रूप से उसे विरामावस्था में ला दिया हो या फुल स्टॉप लगा दिया उस चीज पे, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं 18 का हो चुका हूं, मीन्स दैट कि मैं ये कह सकता हूं, वैसे तो मैं 18 का नहीं हूं, लेकिन कोई ये लड़का कह सकता है कि मैं 18 का हो गया, या फिर मेरा काम हो गया, या फिर ये बोल लो कि मैं 10th पास कर लिया. ये सारे काम खत्म होने के बारे में बात की जा रही है ना गाइस. एक और तरीका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने का, जब किसी पास्ट में किए गए काम का इफेक्ट आपका प्रेजेंट पे पड़ता हो, उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. या फिर इसको ये कह लें कि ये रिसेंट पास्ट है. रिसेंट पास्ट है क्या? रिसेंट पास्ट मतलब थोड़ी देर पहले ये काम खत्म हुआ है और इसका असर आप पे अभी भी है. फॉर एग्जाम्पल, दिन में आप कितने बार नहाते हैं? मोस्टली एक बार, कभी कभी 2 बार हो जाता है ना. बट अगर मैं ऐसे कैजुअली बात किया जाऊं तो एक ही बार लोग नहाते हैं, मॉर्निंग में. दिन में आप कितने बार खाना खाते हो? डिनर कितने बार करते? एक बार होता है डिनर. लंच कितने बार होता है? एक बार होता है. ब्रेकफास्ट कितने बार होता है? एक बार होता है. ब्रंच फर्स्ट एक बार. अब ये ब्रंच फर्स्ट क्या होता है इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बट द टॉपिक इज कि आप किसी काम को पास्ट में किए, यानी कि रिसेंट पास्ट, थोड़ी देर पहले, उसका इफेक्ट आपके प्रेजेंट पे पड़ रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, आप नहाए थोड़ी देर पहले हो और अभी भी इफेक्टेड हो, अभी भी फ्रेश फील कर रहे हो, तो आप उस कंडीशन में कह सकते हैं कि हाँ वो काम मैंने पास्ट में किया था बट इफेक्ट मेरा अभी तक है. सपोज करो आपका हाथ थोड़ी देर पहले जल गया,
आपका हाथ थोड़ी देर पहले जल गया, तो आप ये तो नहीं ना कहोगे मम्मी मेरा हाथ जल चुका है, आप ऐसा नहीं कह सकते। कहने को कुछ भी कह सकते हैं, बट ऐसा कहने में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा नहीं सुन करके। आप ये कहोगे मम्मी मेरा हाथ जल गया, यानी कि ये जला तो थोड़ी देर पहले, इफेक्ट अभी भी आपको ऐसे छनछनाहट अभी भी हो रही है, हाथों में दर्द अभी भी हो रहा है, मींस दैट ये काम पास्ट में हुआ था जो आपके प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है ना। बात समझो, आपका दोस्त आपको कॉल किया, कह रहा भाई क्या कर रहे हो अभी आप। सो आपने कहा कि यार मैं नहाने जा रहा हूं, ये आपने कहा। उसने पूछा क्या कर रहे हो, आपने कहा नहाने जा रहा हूं। थोड़ी देर बाद उसने कॉल किया, नहा लिए क्या, नहा लिए, तो आपने बोला हाँ मैं नहा लिया। आपने ये तो नहीं ना कहा कि हाँ मैं नहा चुका हूं। बोलना गलत नहीं है, बट ये थोड़ा बोल चाल के भाषा में नहीं, कम्युनिकेशन में ये उतना यूज नहीं होता। आप इस प्रकार से हिंदी में नहीं कहते मैं नहा चुका हूं, मैं डांस कर चुका हूं, मेरा बर्थडे मनाया जा चुका है, ऐसा करके नहीं बोलते आप। ये कहते हैं मैंने बर्थडे मना लिया, मैं डांस कर लिया, नहा लिया, ऐसे ही बोलते हैं ना। सो गाइस ये कह लो इसको कि ये रिसेंट पास्ट है। रिसेंट पास्ट मींस थोड़ी देर पहले ये काम खत्म हुआ है, जिसका असर अभी भी हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है ना। ये भी कहते हैं हम कि ये काम किसी काम की फिनिशिंग को बताता है, ये टेंस किसी काम की फिनिशिंग को बताता है। फॉर एग्जाम्पल आप नहा चुके हो, यही कह रहा हूं ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप काम को खत्म कर चुके हो, है ना। ये काम की फिनिशिंग को बताता है। इतना चीजें बातें समझ में आई गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और बेसिक जानकारियां ले लेते हैं। हैज हैव एक्शन के साथ थर्ड फॉर्म। पहले तो आप ये समझो गाइस, एक हैज होता है, एक हैव होता है, एक हैड होता है। वैसे अभी हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, बट बता रहा हूं तो तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इतना गाइस समझ लीजिए, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, पूरे इंग्लिश वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। जब भी आपको कहीं भी हैज, हैव या हैड दिखे, जब भी आपको कहीं भी हैज, हैव और हैड दिखे, तो डायरेक्टली अगर वर्ब की बात की जा रही हो, वर्ब की बात की जा रही हो, तो आप थर्ड फॉर्म लगाओगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब भी आपको हैज, हैव, हैड दिखा तो वर्ब के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। लेकिन जब नाउन की बात की जा रही हो तो ऐसा नहीं होता, नाउन का कोई थर्ड फॉर्म नहीं होता, उसका सिंगुलर और प्लूरल होता है, ठीक है। तो यही चीज आपको समझना है कि जब भी आपकी हैज, हैव और हैड की बात की जा रही हो तो वर्ब आया हमेशा वो थर्ड आएगा। इसमें डू नॉट गेट कंफ्यूज अबाउट दिस। इफ यू विल गेट कंफ्यूज इन दिस सेंटेंस मींस दैट योर इंग्लिश इज क्वाइट पुअर, बट नॉट टोटली, ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी आपको हैज, हैव की बात की जा रही हो या हैड की बात की जा रही हो तो वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। चलिए आगे बात करते हैं सेंटेंस मेकिंग की। आपसे मैं कहा कि क्या तुम डांस कर चुके हो, या फिर आपने सीधी सी बात आकर के हमसे बोला कि सर ये लो लड्डू खा लो। मैं कहा क्यों भाई, किस बात की लड्डू, क्या है ना सर मैं 10th में ना 95% स्कोर किया हूँ, मेरा 10th में 95% स्कोर किया हूँ। वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट 95%, इट्स रियली ग्रेट अचीवमेंट। मैंने ऐसा करके कुछ आपको रिप्लाई दिया, तो फिर मुझे याद आया यार परसों दिन तो मुझे बताया जा रहा था कि अभी तक रिजल्ट आया नहीं। रिजल्ट आ गया क्या? यस सर, द रिजल्ट हैज डिक्लेयर्ड, द रिजल्ट हैज डिक्लेयर्ड, मतलब कि रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जा चुका है हिंदी में बोले तो। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ रिजल्ट तो आ गया। अब देखो एक बोला गया कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है या रिजल्ट आ चुका है, एक बोला जा रहा है रिजल्ट आ गया है। बोलने में काम हम किसी, एक सिंपल सी बात समझो ना गाइस, लैंग्वेज क्या है, जो मेरी बातें आप तक पहुंच रही हो, आपकी बातें मुझ तक पहुंच रही हो, यही तो लैंग्वेज है। आप किसी चीज को समझ रहे हो, ये मैटर नहीं करता कि आप उसे कैसे लंबा खींच के बोल रहे हो। हम ये भी कह सकते हैं कि आप प्लीज यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, पधारिए, ये बोला मैंने, प्लीज पधारिए आप, या फिर कृपया करके यहाँ पधारे। लेकिन एक मैंने बोला प्लीज सिट डाउन, दोनों का मीनिंग तो सेम है ना, बट क्या है एक लंबा खींच करके बोला जा रहा है, एक शॉर्टली बोला गया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें समझ में आना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए यहां पे आते हैं, सेंटेंस बनाते हैं गाइस कुछ। सेंटेंस अफर्मेटिव का, किसका? अफर्मेटिव का। गाइस यहां पे देखो, आप मैंने आपसे कहा
आपने मुझसे कहा कि रिजल्ट हैज डिक्लेयर्ड, मैंने बोला कि आप मुझसे पूछे मैं नहा रहा था थोड़ी देर पहले, नहाने की बात की थी ना, आप नहा लिए क्या? मैंने बोला आई हैव टेकन बाथ, मैं नहा चुका हूं, मतलब मैंने नहा लिया, मैं खाना खा लिया, मैं स्कूल पहुंच गया, मम्मी स्टेशन चली गई, या फिर पापा मुझे पैसे दे दिए या दे चुके हैं, ऐसा करके कुछ मैंने सेंटेंसेस, यही सारी सेंटेंसेस की बात किया जा रहा है ना। तो मैंने बोला आई, अब आई के साथ क्या लगना है गाइस, यू नो द वेरी वेल अबाउट इट, आई के साथ हैव का यूज होना है, किसका, हैव, आई हैव नाश्ता कर लिए या फिर डिनर कर लिए, आई हैव टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है गाइस, टेक का थर्ड फॉर्म होता है टेकन, टेकन डिनर, आई हैव टेकन डिनर, आज मतलब कि आप नाश्ता डिनर कर चुके हैं। गाइस एक चीज और समझो, ये कई लोग इसको हैव बोलते हैं, आई हैव, ठीक ना, हैव बोलते हैं कई लोग, हैव, ये हैव और हेव नहीं है, ठीक है, ये क्या है, हैव, हैव, आई हैव, ओके, आई हैव, आई हैव, आईव, आई हैव को क्या बोलते हैं, आईव भी बोलते हैं, ठीक है, आई हैव नहीं, ठीक है, आई हैव क्या, टेकन डिनर, आई हैव टेकन डिनर, मैं क्या नाश्ता, सॉरी डिनर कर चुका हूं, आई हैव टेकन डिनर, शी हैज, अब शी के साथ क्या लगेगा गाइस, यू नो, शी हैज, अब क्योंकि यहाँ पे हैज हैव आ गया है, तो हैज हैव के बाद कौन सा फॉर्म लगना है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैज, सॉरी शी हैज प्लेड, प्लेड बैडमिंटन। गाइस मैं सॉरी थोड़ा सा भूल गया, यहाँ पे रूल लिखना भूल गया आपको, आप तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दें, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म एक्शन के साथ, एक्शन थर्ड फॉर्म, ये चीज। दूसरा क्या था, बुक का रूल था, जो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये है आपका, ठीक है। आई हैव टेकन डिनर, मैं डिनर कर चुका हूं, शी हैज प्लेड बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन, सॉरी वो बैडमिंटन खेल चुकी। गाइस यहाँ पे एक चीज समझो आप, ये सारी जब भी मैं बात कर रहा हूं किसी चीज की, यहाँ पे खत्म होने की बात की जा रही है, किसी काम की फिनिशिंग को बताया जा रहा है ना, तो ये बोल सकता हूं मैं, यू हैव टेकन बाथ, टेकन बाथ, तुम नहा चुके हो, ये या तुम नहा लिए, यही है ना, ये हो गया बात अफर्मेटिव सेंटेंस का। बट गाइस लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि आप जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस में जब भी बात करेंगे तो नॉट, तो ऑब्वियस सी बात है नॉट तो आना ही है। एक और चीज देखो गाइस, यहाँ पे आई हैव को मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, आई हैव को मैं शॉर्ट में आई अपॉस्ट्रोफ वी, आई लिख सकता हूं। शी हैज को या ही हैज को, शी हैज या ही हैज, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, शी हैज को यही बोल लो, शी हैज, यू हैव को यू भी बोल देते हैं, यू हैव, ठीक है, यू, ऐसे करके लगता है मोस्टली ये चीज। अच्छा हैव नॉट का क्या बोलते हैं, हैव नॉट के लिए क्या लग जाएगा, हैवंट लग जाता है, ठीक है, हैज नॉट के लिए हैज नॉट, हैजंट, हैजंट, क्लियर। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको याद रखना है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है ये। चलिए लेट्स टॉक, हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। यहाँ पे आप देखें रूल्स इसके कुछ इस प्रकार से होंगे, सब्जेक्ट हैज प्लस नॉट प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। बुक्स का जो रूल है ये इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही है आपका रूल्स। गाइस इस चीज को समझिए आप, किसी काम के फिनिशिंग के बारे में हमने बात किया था, लेकिन
ये काम फिनिशिंग के बारे में बात तो हो रहा है, लेकिन नॉट के तरीके से, नेगेटिव रूप में। काम खत्म होने के बारे में पूछा तो जा रहा है, लेकिन नेगेटिव तरीके से। जैसे कि ये कहा जा रहा है इसमें कि क्या आप डांस नहीं किए, ऐसा करके नहीं है, बट ये कहा जा रहा है कि मैंने अभी तक क्रिकेट नहीं खेला, मैंने अभी तक फुटबॉल नहीं खेला, या फिर मैं चोरी नहीं किया, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, मैंने तुम्हें गाली नहीं दिया, ऐसा करके कुछ कहा जा रहा है ना। तो कुछ सेंटेंसेस है यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। आई हैव नॉट टेकन फूड, मम्मी आपसे बोली कि क्या तुम खाना खा लिया, आपने आंसर दिया नो आई हैव नॉट टेकन फूड, मैंने नहीं खाना खाया। यहाँ पे ईटन फूड भी हो सकता था, बट टेकन फूड इज वेल डिजाइंड, और ये कह लो कि एज एडवांस इंग्लिश इट कैन बी यूज्ड इन, ओके। यहां पे देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इट्स 10 o'clock, यू हैव नॉट टेकन फूड येट। यहां पे एक और सेंटेंस के बारे में लिखा है, माय फादर हैज नॉट अलाउड मी टू गो आउट। सेकंड सेंटेंस की बारे में बात करते हैं गाइस। 10 बज चुके हैं, इट्स 10 o'clock, 10 बज गए हैं, अभी तक तुमने खाना नहीं खाया, यही कहा गया। येट का मतलब होता है अब तक, या फिर अब तक, सॉरी अब, ओके गाइस, सॉरी अब नहीं होता, ये अब तक होता है, ठीक है। माई फादर हैज नॉट अलाउड मी टू गो आउट, मतलब कि मेरे पापा मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं दिए हैं, ठीक है। ये 3 सेंटेंसेस हैं, और आप सेंटेंसेस बना लेंगे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बना करके यहाँ पे दे दूंगा, ओके गाइस। चलिए अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव के बारे में, ओके गाइस। एक चीज और समझो आप, जब भी आप किसी से क्वेश्चन करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के यूज करके, जब भी इसमें कोई ऐसा वर्ड ना लगा हो जो WH फैमिली से बिलोंग करता हो, तब तक ये यस और नो का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस गाइस, इसका रूल क्या होगा, सिंपल है। हैज हैव को सामने ले आओ, फ्रंट में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट एक्शन थर्ड फॉर्म, ओके। बुक्स के रूल क्या होंगे आपके, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, यहां पे क्वेश्चन मार्क। गाइस यहां पे आ जाओ, बात को समझना। आपने कहा मैं खाना खा लिया हूं, आपने ये कहा कि मैं अभी तक नहीं नहाया हूं, या फिर मैंने नहीं नहाया, मैं अभी नहाया नहीं, ऐसा करके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस बोले आपने, कुछ इंटरोगेटिव सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोले। लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस। जब भी सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस, जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, तो यहां पे ये चीज आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप क्वेश्चन कर रहे हो तो सामने वाले से क्या ये क्वेश्चन आपकी फिनिशिंग ऑफ द वर्क के बारे में बात कर रहा है, क्या ये काम खत्म होने के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या आप डांस कर लियो, अगर आपकी बारी आ चुकी है तो आप डांस कर लियो, मींस दैट कि आप यू आर टॉकिंग अबाउट द फिनिशिंग ऑफ द वर्क, यू आर टॉकिंग अबाउट द सॉरी यू आर टॉकिंग अबाउट द फिनिशिंग ऑफ द वर्क, यानी कि काम खत्म होने के बारे में बात किया जा रहा है इसमें, ठीक है। एक चीज और देखा गया गाइस, यहाँ पे सेंटेंस के बारे में मैं बात करता हूं कि हैव यू joined English Talk Academy। यहां पे देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, हैव यू ज्वाइंड इंग्लिश टॉक एकेडमी, क्या आपने इंग्लिश टॉक एकेडमी ज्वाइन कर लिया या कर चुके हैं। आपका आंसर था यस आई हैव। अगर नहीं किए थे तो जल्दी ज्वाइन कर लें, नो आई हैव नॉट, मतलब कि आपने ज्वाइन नहीं किया, या फिर हाँ ये इसका मतलब हो गया ना। गाइस यहां पे ध्यान दो, जो मैं बात कर रहा था कि किस चीज पे ध्यान देना, यू से क्वेश्चन है, आंसर आई में है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। यू से क्वेश्चन है, आंसर आई में, क्यों, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं तो आप आंसर
अपने बारे में दोगे ना, आप ये तो नहीं ना कहोगे कि हाँ आप ज्वाइन कर चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं तो कर चुका हूं, लेकिन क्या ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है तो आप आंसर अपने बारे में दोगे या किसी और सामने वाले के बारे में? नहीं ना, आप अपने बारे में दोगे। ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, यानी कि सामने वाले के बारे में पूछा जा रहा है, वो आंसर अपने बारे में ही देगा। ओके सॉरी। एक चीज और ध्यान दो, हैज योर फ्रेंड प्लेड हॉकी, क्या आपका दोस्त हॉकी खेल चुका है? अगर खेल चुका है तो यस ही हैज, नहीं तो नो ही हैज नॉट। गाइस यहां ध्यान दो, हैज नॉट स्टार्टिंग में भी नो लगेगा, एंडिंग में भी नॉट लगेगा, ठीक है? इसको आप, इस चीज को आप माइंड में क्लियर रखो। जब भी आप नेगेटिव का क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव में दे रहे हो तो नो ही और शी हैज नॉट, नो ही और शी आर नॉट, सॉरी इज नॉट, और नो ही और सी डज नॉट। यही 3 चैप्टर अभी तक मैं करवाया हूं, तो इन सब चीजों को आप माइंड में रखें, प्लीज डू नॉट फॉरगेट अबाउट इट। जब भी आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है आपके बारे में या किसी थर्ड पर्सन के बारे में, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज अबाउट इट। आप हमेशा आंसर इस प्रकार से देंगे। ओके, मैंने ये क्वेश्चन किया आपसे, हैज योर फ्रेंड प्लेड हॉकी, क्या आपका दोस्त हॉकी खेल चुका है? आपने बोला यस ही हैज, अगर नहीं खेला तो नो ही हैज नॉट। गाइस ये चैप्टर आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में, 2 सेंटेंस में WH वर्ड्स का करवा देता हूं, ठीक है? WH वर्ड्स में कुछ ज्यादा है नहीं, वही बस आगे सेंटेंस के आगे वही WH वर्ड्स को जोड़ देना है। यहाँ पे WH लिख लो और यहाँ भी WH, रूल में कुछ ज्यादा रखा नहीं है। ये WH सेंटेंस हो गया आपका और यहाँ पे रूल्स हो गए, ठीक है? ध्यान से दो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि व्हाई हैव यू gone to मनाली, आप मनाली क्यों गए थे? Why have you gone to मनाली? Why have you gone to मनाली? यहां पे आंसर होगा yes I have, ये होगा क्या? या फिर yes no I have not? क्या आप इसका आंसर ऐसे दे सकते? सो गाइज यहाँ पे आंसर मैंने 2 लिखा हुआ है, यस आई हैव, नो आई हैव नॉट। क्या इसका आंसर ये होगा? जी नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आई एम आस्किंग अबाउट द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप मनाली क्यों गए हैं? आप मनाली क्यों गए हैं? यहाँ पे देखो, इस काम की फिनिशिंग के बारे में हो सकता है आपने अगले बंदे को कॉल किया और उससे पूछा आप मनाली क्यों गए हैं? Why have you gone to मनाली? गाइस एक और चीज होता है, गोन के जगह पे बीन लगेगा, कभी कभी ऐसा होता है, उसका एक अलग कंडीशन है, वो मैं एक अलग प्रकार से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको बीन के बारे में समझाया जाएगा। बट यहाँ पे आप फिलहाल ये समझो कि आपका आंसर ये होना चाहिए, आई हैव कम टू मनाली for visiting purpose, ये आपका आंसर होना चाहिए ना। अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि where has राधिका gone today, Where has राधिका gone today? राधिका आज कहां गई है? आप इसे ऐसे तो नहीं ना बोल सकते हो कि राधिका आज कहां जा चुकी है। कहां गई है, सीधी सी बात है भाई, सीधा बोल दो। सो ये कह सकते हैं हम, इसका आंसर ये लिख सकते हैं क्या? राधिका है कहीं घूमने गई है या फिर वो कॉलेज गई है। राधिका हैज गॉन टू कॉलेज टुडे, ये बोल सकते हैं।
सो गाइज यही आपके बेसिक चीजें हैं, इसके बारे में आपको जो समझना है, ठीक है। इसमें डू नॉट गेट कंफ्यूज अबाउट इट। सो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आप जब तक नहीं समझोगे, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको पूरी तरह से जब तक आपको नहीं समझ में आएगा, आपका बीच बीच से देखना कोई फायदा वाला चीज नहीं है। मैं इसके बाद थोड़ा सा वीडियो रोकता हूँ, आखिरी में आपको कुछ सेंटेंस बना करके दे देता हूँ। सो प्लीज बी विद मी फॉर अ सेकेंड, ओके।